राधे राधे, जय गुरुदेव। समर्पण ही सर्व सुख है, क्योंकि जहाँ समर्पण होगा वहाँ हमें किसी भी मांग की या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके प्रति हमारा समर्पण है वो स्वतः ही अपने आप ही हमारी हर इच्छाओं को जानते हुए समझते हुए उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान के प्रति हो, परिवार के प्रति हो या किसी के भी प्रति हो, समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। पूर्ण रूप से समर्पण जो होता है उसे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि शादी होती है तो सीधा सा उदाहरण और बहुत ही सरल उदाहरण है ये कि जैसे शादी होती है। जब शादी होती है तो एक बहू नए घर में आती है तो उस जगह अगर उसने कुछ मांगा, कुछ अपना करना चाहा, तो वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उसकी इच्छाओं पे डिपेंड हो जाता है। वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करने के लिए ऐसा करती है जो उसे अच्छा लगे, लेकिन वहाँ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी एक समर्पण भाव है। शादी का मतलब ही है समर्पण, दो परिवारों का, दो दिलों का मिलन। तो जहाँ जब मिलन होता है तो मिलन में फिर मांग हो तो वो मिलन अधूरा होता है और वहाँ कहीं ना कहीं बाधाएं भी बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन वहीं अगर हम समर्पण भाव से आ जाते हैं तो न तो बाधाएं आती हैं और ना ही हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम भगवान के प्रति हो, इंसान के प्रति हो, कहीं पे भी हो, हमारा समर्पण का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समर्पण करेंगे तो भगवान हमारे साथ ही हैं और परिवार का प्रेम भी हमारे साथ ही है, क्योंकि जब हम किसी के से कुछ मांगेंगे ही नहीं, हमारी कोई उम्मीद ही नहीं होगी, तो हमारा फिर कुछ और सोचने का मतलब ही नहीं बनता। मतलब हमारा जब ही बनता है जब हमारी इच्छाएं जन्म लेती हैं, हमें कुछ अलग करने का मन करता है, हम कुछ अलग करना चाहते हैं और वहाँ हमें करने के लिए मना किया जाए तो वो हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। लेकिन अगर पूर्ण समर्पण है तो पूर्ण समर्पण का मतलब यही होता है कि जो आपको अच्छा लगे, जैसा आप चाहो, हम वैसे ही रहेंगे, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपको अच्छा लगे। तो जब ऐसे भाव आ जाते हैं तो यहाँ कहीं पे भी ये भाव आता ही नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, बल्कि भाव ये आता है कि हम जो कर सकते हैं वो हम आपके लिए करेंगे। और कहते हैं ना कि जहाँ सेवा होती है, सेवा भाव होती है, भगवान वहीं होता है। भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर मस्जिद कहीं जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। भगवान ने खुद बोला है कि तुमने अगर कहीं अपने आप को समर्पण किया है मेरे प्रति, मेरे लिए तुमने अपने आप को समर्पण किया है और तुम्हारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं सेवा भाव है, तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सरल स्वभाव और सेवा ये दोनों भगवान को बहुत प्रिय हैं। अगर हम ये दोनों रास्ते अपना लेते हैं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान खुद ही हमारे पास आएंगे। ऐसा हमने सुना भी है, ऐसा हम मानते भी हैं, क्योंकि भगवान का एहसास होना बहुत अलग चीज़ है, भगवान की मूर्ति का होना एक बहुत अलग चीज़ है। तो मूर्तियाँ आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन भगवान का जो एहसास है, उनका साथ में रहने का एहसास है, वो हर जगह नहीं मिलेगा। वो बिरला ही कहीं कहीं मिलता है कि भगवान हमारे साथ हैं, या किसी भी कर्म करने से पहले हम भगवान से पूछते हैं या हम उन्हें अच्छा लगे ऐसा ही कार्य करें, ऐसा भी हम सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि भगवान अगर हमें प्रेरणा दें तो वो कार्य हमें अवश्य करना चाहिए, अगर हम सक्षम हैं तो। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो धर्म के प्रति हो, या कुछ भी हो सकता है। तो जीवन में अगर कुछ करने का सौभाग्य मिले तो उसके पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन हमारा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उस जीवन में हमारे विचार कैसे हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम लोगों के प्रति कैसा करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जीवन में किसी को नाम के आधार से अगर याद किया जाए तो कुछ ही दिनों तक याद किया जाता है, लेकिन उसके कर्मों से, उसके व्यवहार से, उसके प्रेम से अगर याद किया जाए तो हर पल हमेशा वो हो ना हो उसको याद किया जाता है। तो प्रेम और व्यवहार और सेवा ये भगवान को बहुत प्रिय हैं, और अगर जितना ज़्यादा हो सके हमें लोगों के प्रति ये संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमें भगवान से नज़दीकियाँ बढ़ानी हैं तो सबसे पहले यही रास्ता जाता है, सेवा भाव, प्रेम और आदर सत्कार। अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमारा रास्ता सुलभ होता चला जाएगा।
आगे का रास्ता। तो भगवान से मिलना भी आसान हो जाएगा और भगवान भी हमारा इंतज़ार करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मुझसे कुछ मांगते हैं, भगवान कहते हैं जो मुझसे कुछ मांगते हैं वो मेरा इंतज़ार करते हैं, लेकिन जो मेरे पसंद के हिसाब से कार्य करते हैं, जो मुझे अच्छा लगे वो कार्य करते हैं, मैं उनका इंतज़ार करता हूँ। तो अपनी अपनी जैसी जिसकी सोच है और जैसा जो करना चाहता है वो कर सकता है, कि हमें भगवान का इंतज़ार करना है या भगवान को हमें अपना इंतज़ार करवाना है। तो भगवान हमारा इंतज़ार करें, ऐसा कर्म ज़रूर होना चाहिए। और उसका कर्म के लिए क्या है, फिर से एक बार बता देते हैं। सबसे पहले सेवा भाव, प्रेम और सद्भावना, अगर ये है तो भगवान हमारा ही इंतज़ार करेंगे कि कब हमारा ये कार्य पूरा हो और वो हमें अपने पास बुलाएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है अच्छा लगा हो। राधे राधे, जय गुरुदेव।